हाय एवरीवन, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट तहरीन खान। सो हमारा आज का टॉपिक है कैलोरीज़। सो एवरीबडी आजकल हर कोई कैलोरीज़ के पीछे, कैलोरीज़ की दौड़ में लगा हुआ है। हमें फिटनेस इंडस्ट्री ने भी कैलोरीज़ के पीछे ऐसा लगाया है कि हम फूड्स को भूल चुके हैं। हम अपने न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव, फूड का जो न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव होता है उसको भूल चुके हैं। हम अपने नेटिव फूड्स को भूल चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ फ़िक्र किस चीज़ की है, वो है कैलोरीज़ की। सो बेसिकली कैलोरीज़ होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसका बताती चलूँ। कैलोरीज़ एक एनर्जी का यूनिट है। बेसिकली कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है जो हमें फूड से आती है। जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो खुराक कंज्यूम करते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके जब डाइजेस्ट होती है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करती है जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। और अब हमें यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि कैलोरीज़ हमें कौन कौन से तरीक़ों से मिलती हैं और अंदर बॉडी के अंदर जब भी इनकी डाइजेशन होती है तो किन किन सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कैलोरीज़ प्रोवाइड करने के। यहाँ पे आपने एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम भी सुना होगा, जिसको मैं एक अलहदा से भी टॉपिक में डिस्कस करूँगी। एक अलहदा वीडियो में भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू देती चलूँ कि जो कैलोरीज़ बॉडी के अंदर आती हैं, जो एनर्जी पैकेट्स आते हैं, वो 3 मेजर सोर्सेज से आते हैं। सबसे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत फेमस हैं। कार्ब्स एक तरह से एक बुरे अल्फाज में भी फेमस हैं स्पेसिफिकली फॉर वेट रिडक्शन। अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो अक्सर सुनने में ये आता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि वाई। सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट आपका है प्रोटीन हमारी बॉडी को हमें रिपेयर प्रोवाइड करता है, बॉडी की रिबिल्डिंग में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। एंड थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट। इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे मैं तीनों का सिर्फ अभी जिक्र बताऊँगी आपको कि ये तीनों मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जब डिज़ोल्व होते हैं, जब डाइजेशन और इसकी एसिमिलेशन होती है, तब हमारी बॉडी को कैलोरीज़ मिलती हैं और उन कैलोरीज़ के ज़रिए से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, उसको पावर मिलती है टू परफॉर्म ईच एंड एवरी function of the body. Even if you're blinking your eye and I'm speaking and my mouth is moving, मेरे होंठ हिल रहे हैं, मेरी ज़ुबान हिल रही है, I'm breathing. So इसके लिए भी, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। ना सिर्फ जागते हुए, अगर आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी किसी ना किसी एक स्टेट के ऊपर जाके उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है और वो परफॉर्म कर रही है। उस सोते हुए स्लीप टाइम के दौरान भी आपकी बॉडी कैलोरीज यूटिलाइज करती है, उसको बर्न करती है, आम अल्फाज में हम उसको अगर कहते हैं तो। अब यहाँ पे वेट लॉस इंडस्ट्री क्या कर रही है और एक फिटनेस इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो हमारे माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। बेसिकली हमें उन्होंने इस चीज़ में उलझाया हुआ है कि कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। हाउ मेनी कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग, आप कितनी कैलोरीज पर डे, डेली बेसिस पे आप कितनी कैलोरीज को खा रहे हो और उसके मुकाबले में आप कितनी कैलोरीज को बर्न आउट कर रहे हो। बर्न आउट मीन्स कि आपकी बॉडी उनको कितनी अमाउंट में वो यूटिलाइज कर रही है और बाकी कितनी बच रही हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, सो इसका एक फिनोमेना बहुत सिंपल सा होता है कि हर इंसान की डेली बेसिस पे कैलोरीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट से नहीं मिल सकती है, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल। मेरे सोने का टाइम डिफरेंट है, उठने का टाइम डिफरेंट है, मेरे काम करने का डिफरेंट टाइम है और डिफरेंट इंटेंसिटी का काम करती हूँ। राइट, मेरी ट्रैवलिंग डिफरेंट तरीके से होती है एज़ कम्पेयर टू यू। मे बी यू आर सेडेंट्री, आप घर में रह रहे हो, आपके मे बी यू आर हाउस वाइफ, आप अपने बच्चों को देख रहे हो और आपने घर के काम करने हैं, या अगर आप एक वर्किंग लेडी हो तो आपने साथ वाले एक जगह पे जाके, ऑफिस में जाके अपना काम करना है, चल के जाना है, किसी ने गाड़ी में जाना है। तो हर ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं अगर हम किसी की भी कैलोरीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल के अंदर। तो यहाँ पे आके जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो हर इंसान के लिए डिफरेंट है, हर जेंडर के लिए डिफरेंट है, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट है, ईच पर्सनैलिटी के लिए डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक बात मैं अमूमन अपने क्लाइंट्स को ये करती हूँ कि अब देखें कि हमारे इवन फिंगर टिप्स एक दूसरे से नहीं मैच करती हैं। जितनी हमारी ये लाइंस होती हैं टिप्स के दरमियान, आपके फिंगर प्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो हाउ यू कैन थिंक कि एक पूरी बॉडी आपकी दूसरे इंसान के साथ मैच कर रही है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इतना बड़ा एक निज़ाम है आपकी बॉडी का, एक पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है और आप ये समझो कि अच्छा मेरी बॉडी इस तरह से है तो उसकी, मेरे साथ जो कलीग है या मेरी जो फ्रेंड है या मेरा कोई जानने वाला है, उसकी बॉडी भी मेरी तरह से ही फंक्शन कर रही होगी। सो एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि अगर जो चीज़ मुझ पे काम की है वो मेरे साथ वाले पे भी काम करेगी, या फिर अगर एक डाइट, लेट्स से कि अगर एक डाइट मेरे कोलीग पे या मेरे फ्रेंड पे काम किया है तो वो मुझ पे भी उसी तरह से काम करेगी। इट्स नॉट गोना हैपन।
इट्स नॉट गोना हैपन। आपको रीथिंक एंड आप खुद इस चीज़ को सोचें कि आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी की फंक्शन आप उस इंसान से मैच कर पा रही है। अगर तो वो ज़ाहिरी तौर पे मैच कर भी रही है, लेकिन इंटरनली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है आपकी ब्रेन हेल्थ का फैक्टर, आपकी स्लीप का फैक्टर। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कैलोरीज की अमाउंट को फिक्स करने में, कि हर इंसान की कैलोरी की अमाउंट कितनी हो सकती है। दीज थिंग्स आर अदर देन कैलकुलेटिंग रॉ अमाउंट। आपको रॉ अमाउंट का तो पता खुद से आप लगा सकते हैं कि अच्छा मेरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतना होगा तो मेरी डेली कंजम्पशन इतनी होगी, बट यू डू नॉट नो कि आपकी उस अमाउंट ऑफ फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी बना रही है या उसके अंदर जितनी कैलोरीज जा रही हैं, आपका ब्रेन कितनी कैलोरीज को, कितनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं आया, कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है, कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि कोई इतनी साइंस से इतनी तरक्की नहीं की है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज यूटिलाइज्ड बाय योर ब्रेन उसको वो जो है वो मेजर कर सके। इसीलिए ये चीज़ें जो हैं आपकी कैलोरी कैलकुलेशन में बहुत मैटर करती हैं। ओके, सो अब कमिंग बैक टूवर्ड्स द मेजर टॉपिक, मैं थोड़ा सा ब्रेन की तरफ आपको लेके गई थी, लेकिन अब हम वापस आते हैं आपकी एक्चुअल जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर पर्सन, पर इंडिविजुअल, कि हर एक इंसान की वो कितनी हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जेंडर, इफ़ यू आर अ मेल और अ फीमेल, इन दोनों की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट, देयर एज, देयर करंट वेट एंड फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर, आप डेली कितना परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन से चार मेजर चीज़ें होती हैं जिसको माइंड में रख के आप अपनी कैलोरीज को कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट आपको गूगल पे डिफरेंट पैरामीटर्स भी मिल जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, कैलकुलेटर्स हैं जिसके थ्रू आप रफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे आप अगर अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिफरेंट इनको एक्विपमेंट्स को या डिफरेंट इन कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक रफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले सकते हैं। आई डू बिलीव ऑन द रफ एस्टिमेट because pinpoint, even science does not know about the exact calories of each food. This is a secret of a science. I'm telling you a secret about the science. लेकिन अगर आप it's for general, अगर आप अपना बॉडी का वेट कम करना चाह रहे हैं या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आप कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं ईच डे, तो एक रफ एस्टिमेट होता है। आप पिन पॉइंट पे नहीं बता सकते कि अच्छा मैंने इतनी कैलोरीज आज बर्न की हैं या इतनी कैलोरीज को मैंने कंज्यूम किया है। सो यहाँ पे हम रफ एस्टिमेट करते हैं 50 to 100 कैलोरीज का मैक्सिमम हम टारगेट, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। सो यहाँ पे अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो वही सिमिलर कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट का एक फार्मूला जो कि हमारे माइंड्स के अंदर आई वुड से कि इंड्यूस किया गया है, उसी को यूटिलाइज कर भी सकते हैं, या फिर सिंपली लेट इट बी ऑन द लूज। आप बहुत ज़्यादा इसकी डीपली हर चीज़ में जाके कैलोरीज की एक पिन पॉइंट आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, आई वुड से कि इसकी ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। जब आपका एक साइकिल प्रोड्यूस हो जाएगा, इफ़ यू आर ट्रेन्ड ऑन दैट थिंग, तो फिर आपकी पूरी लाइफ यू कैन मेक अ लाइफस्टाइल चेंज, यू कैन डेफिनेटली डू अ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जिसमें आप जस्ट ऑन द गो, यू कैन जस्ट क्रिएट अ लाइफस्टाइल जस्ट ऑन द गो। आपको एक प्रॉपर उसकी आई वुड से कि आपको एक डाइट प्लान के फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, अगर आपको अपना वेट कम करना है तो डेफिनेटली आपको अपनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे कम खाना पड़ेगा। जब आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितना स्टोर्ड फैट है उसको यूटिलाइज़ करेगी, और क्योंकि एक निज़ाम है, अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम बनाया गया है बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजी ऐसी है क्योंकि उसने काम करना ही करना है। अगर आप खाना ज़्यादा खाएं कम खाएं, उसने काम करना ही करना है, जिस पे वो ऑलरेडी एक ऑटोमेटेड मैकेनिज़्म पे बॉडी को जिस पे सेट किया गया है। तो अगर आप कम खाएंगे फूड, अपना एनर्जी के लिए बॉडी स्टोर्ड फैट्स को यूटिलाइज़ करेगी और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सिमिलरली
सिमिलरली इफ़ यू वांट टू गेन वेट, अगर आपने अपना वेट बढ़ाना है तो आप अपनी जितनी आपकी बॉडी की उस वेट को मेंटेन करने के लिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे आपने ज़्यादा खाना है, और जब आप ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि कितना खाना चाहिए। अब अमाउंट ऑफ फूड वेरीज फ्रॉम प्रोसेस टू अ नेचुरल फूड प्रोडक्ट। अब जितने भी प्रोसेस फूड्स आते हैं उनमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम। आप छोटी सी चीज़ चखते चखते आप इतनी कंज्यूम कर जाते हैं। जस्ट हमने वो चखी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही नगेट्स का अगर हम जिक्र करें, नगेट्स आप चखते चखते 3-4 खा लेंगे और वहाँ पे आपकी 400 to 500 कैलोरीज पूरी हो जाती हैं। अब वो छोटी सी अमाउंट है, आपका जब पेट भी नहीं भरता, सिर्फ आपने वो चखते हुए खाए हैं और आपकी कैलोरीज पूरे एक मील की पूरी हो गई हैं, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम। बट अगर हम नॉन प्रोसेस्ड और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो वॉल्यूम में ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा आपको देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ़ कैलोरीज उनके अंदर कम होती हैं बिकॉज ऑफ द लेस यूज़ ऑफ सॉसेस, लेस यूज़ ऑफ ऑयल्स, लेस यूज़ ऑफ एनीथिंग। उसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन के अंदर उसकी मेकिंग के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं नेचुरल फूड्स में कम ही डलते हैं, जिसकी वजह से आपको उसका वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा लेकिन कैलोरी वाइज वो कम होंगे। ओके, दैट्स अबाउट इट। एंड लास्ट पे मैं आपको टिप ज़रूर देके जाऊंगी। सो टिप ऑफ द डे इज़ दैट इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, अगर आपने कोई भी टारगेट अपने लिए सेट किया हुआ है, अगर आपको हार्मोनल प्रोफाइल अपनी ठीक करनी है, आपको लिपिड प्रोफाइल ठीक करनी है, किसी भी किस्म का आपने टारगेट अपने आप को दिया हुआ है, वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, और अदर दैन दीज थिंग्स कुछ भी आपने सेट किया है, तो कंसिस्टेंट रहना इज़ द की। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप एक दिन के लिए करोगे, एक हफ्ते के लिए करोगे, एक महीने के लिए करोगे और फिर इसको छोड़ दोगे तो आपके साथ हमेशा रिजल्ट्स रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म में वही चीज़ अचीव करता है जो वो अपने लाइफ में उसको एक रूटीन के तौर पे लेकर आता है, एक लाइफस्टाइल के तौर पे लेकर आता है। सो बी कंसिस्टेंट, बी ऑन द ट्रैक। इंशाल्लाह ये वाली आपको आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिटरी रहेगी और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर रिस्पॉन्स। सो कीप ऑन फॉलोइंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं TSK_डाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं TSK डाइट, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।